सभी संतों के दर्शन करेंगे, श्री प्रसादी ग्रहण करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। जो कुसंगी कहता है कि अरे हम बूढ़े थोड़ी हो गए, अभी तो 30 साल के हैं, अभी तो पूरा जीवन रखा है भक्ति करने के लिए, इसलिए तुम मेरे साथ इस मार्ग पे चलो। कहा कि नहीं, मैंने अपने जीवन में कभी बुराई को नहीं अपनाया और अब भी नहीं अपनाऊंगा। तो दोनों मित्र अलग अलग रास्ते गए। जो सत्संगी था वो अपने रास्ते और जो बुरे कर्म करने वाला था वो अपने रास्ते। तो जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता था वो जब जा रहा था तो रास्ते में उसके पैर में एक कील चुभ गई और रक्त की धाराएं उसके पैर से निकलने लगी। बेचारा बहुत मुश्किल से अपनी यात्रा को पूरा कर पाया। जो बुरा व्यक्ति था वो जब जा रहा था पहले तो खूब शराब पी, खूब आनंद किया, खूब मजे लूटे और आने समय उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात से बनी हुई एक पोटली मिली। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति आकर के फिर उसी जगह पे मिले। कहा कि अपने मित्र का हाल चाल पूछा। कहा कि मित्र कैसे हो, कर लिए संतों के दर्शन, हो गया बेड़ा पार। तो कहा कि अरे मित्र क्या बताऊं, मैं जब जा रहा था तो मेरे पैर में कील चुभ गई, रक्त की धाराएं निकलने लगी, फिर भी मैंने अपनी यात्रा पूरी की, संतों के दर्शन के, भगवान की आरती की और अब यहाँ आया हूँ। बुरे व्यक्ति ने कहा था ना कि बच जाओ, भक्ति करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, अभी भक्ति करके क्या करोगे? अगर मेरे साथ चलते तो तुम्हें भी सोने चांदी मिलती। देखो मुझे सोने चांदी से बनी हुई एक पोटली मिली है, अगर तुम मेरे साथ जाते तो इसमें का आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलता। अब बेचारा क्या कहता, बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया उसके पास। जब दोनों जा रहे थे तो रास्ते में एक संत जी मिले और उनके बातों को सुन करके कहा कि इधर आओ, बताओ तुम्हारा क्या नुकसान हो गया। कहा कि जब मैं सत्संग करने जा रहा था तो मेरे पैर में कील चुभ गई, मुझे चोट लग गया और ये जो पाप कर्म करने गया था इसके साथ अच्छा हुआ, उसको सोने से बनी हुई पोटली मिल गई। ऐसा क्यों? तब संत ने बताया और कहा कि जिस दिन तुम सत्संग करने गए हुए थे, तुम्हारे पैर कील चुभी, उस दिन तुम अकाल मृत्यु से मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारे सत्कर्म ने, संतों के दर्शन ने, भगवान की भक्ति में तुम्हें बचा लिया। वो बड़ा अकाल मृत्यु भी छोटी सी कील में बदल गया और आज तुम सुरक्षित बच गए। और उस दुष्ट व्यक्ति से कहा कि तुम सुनो, जिस दिन तुम्हें सोने की बनी हुई छोटी सी पोटली मिली, जिसको देख करके तुम प्रसन्न हो रहे हो, उस दिन तुम्हारे राजयोग था, तुम्हें इतनी अपार संपत्ति मिलती कि तुम राजा बन जाते, लेकिन तुम्हारे संग ने, तुम्हारे संग ने उस राजयोग को भी छोटी सी पोटली में बांध दिया। एक होता है संग और एक होता है कुसंग। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है। आपको पता है स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो बूंद एक होती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ जाए तो कपूर बन जाती है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सींग पर पड़ जाए तो मोती बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि सर्प के मुख पर पड़ जाए तो विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन जैसे जैसे उसका संग बदलते जाता है वैसे वैसे उसका रूप, उसका स्वरूप भी बदलते जाता है। इसलिए कहते हैं सत्संगी बनो, भजन करने का कोई नहीं होता। भगवान से कोई करके नहीं आओ कि हम दिन जिएंगे और
भक्त में कहते हैं कि हम तो अपनी मर्जी से जी। ये जो सांस है ना, हम जीवन के आधार पर कितने साल जिएंगे इस चीज का ठिकाना नहीं है। सारी गिनती किसकी होती है? कहते हैं योग करो, प्रणाम करो, आयु बढ़ेगा, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में श्वास को रोकते हैं, है ना? तो जब मरीज इस जीवन में आता है तो अपनी सांसें गिन करके लाता है। ये जो सांसें हैं वो गिनती की है, गिन करके आए हैं। इसलिए कहते हैं कि समय रहते हुए भजन कर लो। जब सांसों की गिनती खत्म हो जाएगी तब ये शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा और ये जो पापी जीव बचेगा वो पुनरपि मरणम, बार-बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गुजरते रहेगा। तो श्री कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को नरकों के विषय में वर्णन किया। जो मनुष्य पाप कर्म करता है नरकों में जाकर के भिन्न प्रकार की कष्ट उसे मिलते हैं। वृक्षों में उल्टा लटका दिया जाता है, वैतरणी नदी में मनुष्य फंस जाता है और वैतरणी नदी में फंस करके उससे निकल पाना असंभव है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सच्ची भक्ति करे। कैसी भक्ति करे? तो मया वैश्य नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्तया तममतः। वो भक्ति करे जो सरल है, सुंदर है, सहज है, जिसको करने से हमें सरल ज्ञान, सुंदर ज्ञान, सहज ज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण विवेक की प्राप्ति हो। ऐसी सरल भक्ति को मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे भागवत जी में बड़ी सुंदर प्रसंग आती है, शिव शक्ति चरित्र की कथा। स्वयंभू मनु ने 5 संतानों को जन्म दिया। 3 कन्या थी, 2 पुत्र थे, आकृति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। देवी प्रसूति था, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और दक्ष प्रजापति के साथ में जब विवाह हुआ तो प्रसूति के गर्भ से आदि शक्ति जगत जननी भवानी देवी सती बनकर के उनके गर्भ में आई, जिनका विवाह हुआ किससे? देवादिदेव महादेव से। बोल भगवान की। अब भोलेनाथ का नाम आया है तो उनका जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोल भोलेनाथ भगवान की। कैलाश के निवासी नमो वारवारु, नमो वारवारु। आयो शरण तिहारी शंभु तारतारु, आयो शरण तिहारी शंभु तारतारु।
आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ के गण कौन है? कौन है? कौन है? भूत प्रेत। कैसे चिल्लाते रहते हैं? वैसे ही चिल्ला करके जयकारा लगाना पड़ेगा। बोल भोलेनाथ भगवान की। आइए शिव सती चरित्र के पावन प्रसंग में हम सभी शांति एवं आनंद के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ और देवी सती देवी प्रसूति के गर्भ से प्रगटी हैं। वे स्वयं जगत जननी जगदम्बा का रूप है, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ। देवी सती जब यज्ञ के लिए जाती हैं अपने पिताजी के घर, तो देखा कि भगवान शिव का स्थान उस यज्ञ में नहीं है। तब सभा में बैठे हुए समस्त लोगों से देवी कहने लगे हैं कि जो भगवान शिव हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, वो अपनी बुद्धि से किसी को मित्र या किसी को शत्रु नहीं मानते। वो सबको केवल एक दृष्टि से देखते हैं और ऐसे भगवान भोलेनाथ कि मैं अर्धांगिनी बन करके खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, लेकिन कुछ लोग अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण भगवान शिव को अपना द्रोही मानते हैं, अपना शत्रु मानते हैं। जो दक्ष प्रजापति था वो भगवान शिव को अपना शत्रु मानता था, क्योंकि जब सभा में दक्ष प्रजापति आया तो सभी लोग करके खड़े हुए और भगवान शिव अपने आनंद में ही बैठे हुए थे। इसलिए कहा, अरे इस दुष्ट को पता नहीं है कि जब इस सभा का राजा सभा में उपस्थित हो तो सभी को उठ करके सम्मान करना पड़ता है। ये उठ करके सम्मान ही नहीं किया। बस तब से दक्ष प्रजापति भगवान शिव को शत्रु मानने लगा। उसने पुनः यज्ञ महोत्सव का आयोजित किया और जब यज्ञ का आयोजित किया तो सभी लोगों को बुलाया, केवल देवी सती और भगवान शिव को छोड़कर। देवी ने देखा कि आकाश मार्ग से हुए सुंदर सुंदर देवांगनाएं, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सभी देवता, सभी लोग, सभी संत ऋषि मुनि उस यज्ञ में जा रहे हैं। भगवान से कहती है कि प्रभु हमें भी वहां जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि देवी वहां से हमें निमंत्रण नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाना चाहिए। और जो तुम्हारे पिताजी हैं वो मुझे अपना शत्रु मानते हैं और तुम मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि देवी वहां जाना कल्याणकारी नहीं होगा। देवी नहीं मानी। देवी गई और जाने के बाद देखा कि भगवान शिव का स्थान उस यज्ञ में नहीं है। उस समय देवी को बड़ा दुख हुआ और ये कहने लगी कि ये जो मेरा देह है वो शिव द्रोही से उत्पन्न हुआ है। शिव द्रोही से उत्पन्न इस देह को मैं रखना नहीं चाहती। सभा में उपस्थित सभी लोगों को तीखे नेत्र कर देखने लगी और देवी सती भगवान शिव के चरणारविंदों को याद करते हुए उस यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उस समय भगवान शिव के कुछ गण वहां थे और भगवान शिव के गणों ने जाकर के कुछ ने यज्ञशाला को नष्ट कर दिया, यज्ञ भवन को उथल पुथल कर दिया और यह देवी का शरीर उस अग्नि में जल करके भस्म हो गया। ये बात भगवान शिव को पता चली और भगवान शिव को जैसे ही पता चली कि देवी ने अपना देह समाप्त कर दिया है, भगवान ने इतने जोर से नाच किया और अपनी लंबी लंबी जटाओं को खोल करके पृथ्वी पर पटका।
से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। गाय ने आदेश दिया कि हे वीरभद्र जाओ और जाकर दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला को नष्ट कर दो। और शिव के गण चले हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला की ओर। किसी ने अन्न ग्रह को, किसी ने किसी चीज को, किसी ने किसी चीज को, पूरे यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के सिर को अग्नि में होम कर दिया। दक्ष प्रजापति मारा। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे में तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, यज्ञ कैसे पूरा किया जाए। भगवान शिव की स्तुति की, कहा कि हे प्रभु अग्निर्मुखं देखिल देवता तमाम चित्रलोक भवानी पंकजम। हे प्रभु अग्निर्मुखं ये जो आपका मुख है ना, ये अग्नि के समान है। प्रभु ये चारों दिशाएं, ये दिशाएं आपके कान के समान है। प्रभु देवी जगत जननी भवानी पंकजा स्वयं आपकी अर्धांगिनी बनके आपके वाम अंग में विराजी है। आप स्वयं इस जगत को चलाते हैं, जगत से संहार करता है। प्रभु आप जानते हैं यदि ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। और यज्ञ पूरा करने के लिए दक्ष प्रजापति का जीवित होना आवश्यक है। आप उपाय बताइए। भगवान शिव ने उपाय बताया कि बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के घर में लगा दो। दक्ष प्रजापति जीवित हुआ, नेत्र सृजन हुए। भगवान शिव से माफी मांगी, कहा कि हे प्रभु अज्ञान के कारण मैंने अनजाने में आपका अपमान किया है, आपके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। पुनः यज्ञ पूरा किया गया। और जब यज्ञ पूरा हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ, इधर जगत जननी देवी जगदम्बा सती ने मैना रानी और पर्वत राज हिमालय के यहाँ देवी पार्वती बन करके पुनः प्रकट हैं। और बाल्यावस्था से शिव भक्ति में मग्न है, भगवान शिव की भक्ति कर रही है। कुछ समय और व्यतीत हुआ, देवी कुछ बड़ी हुई और भगवान शिव की भक्ति जंगल में जाकर के करने लगी। निराहार रह करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का विचार किया। भगवान शिव ने देखा कि देवी के तप का प्रभाव इतना है कि उनके तप का प्रभाव और प्रकाश कैलाश पर्वत तक पहुंच रहा है।
और आगे देवता लोग रहेंगे। तो देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान नारायण हैं। बारात निकल रही है भगवान शिव की। बारात आगे बढ़ी, जब द्वार पर पहुंच रही है तब मैना रानी निकली। देखूं तो कि बारात कैसा है, बाराती कैसे हैं। तो बच्चे भाग रहे हैं कहते हुए कि भागो भागो भागो, बारात नहीं आ रहा है। तो क्या आ रहा है, भूतों की टोली आ रही है। बारात तो तब देखेंगे ना जब भूत प्रेत हमें जिंदा छोड़ेंगे, भूत प्रेत तो हमें खा जाएंगे, तो बारात कहां से देखेंगे। देवी ने जब बारात को देखा तो सबसे पहले भगवान नारायण ने कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, जिनके मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, हृदय में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, चक्र संग गदा पद्म धारण किए हुए हैं। ऐसे चतुर्भुज रूपधारी नारायण को देखकर के मैना रानी बड़ी प्रसन्न हुई। अगर बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बारात कैसा है, बाराती कैसे हैं, बच्चों से पूछा बताओ तुम तो देख कर के आए हो, कैसे है बाराती, कैसा है बारात। बच्चे बता रहे हैं तनहीन को वतीन पावन को अपावन गति धरे को कहीन विपुल मुख का विपुल परगत को बहुवत बाहु विपुल नयन को नयन विहीना रिष्ट पुष्ट को अति तनहीना। कैसे है तनहीन कोवतीन पावन, सभी के तनहीन है। किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक आंख नहीं है, किसी के धड़ में सर ही नहीं है, किसी का एक कान निकला हुआ है, किसी के हाथ में उंगली ही नहीं है। मैना रानी भयभीत हो गई और बारात भगवान शिव की आगे बढ़ रही है। आइए भजनों के माध्यम से इसे श्रवण करें। बोलो वृंदावन में हरि लाल Jai
शिव का बड़ा ही अनोखा बारात निकला हुआ है। ऐसा ना तो कभी निकला था और ना कभी निकलेगा। भगवान शिव के बारात में बड़े वैरायटी बड़ा विचित्र लगता है। मैना रानी भगवान विष्णु को देख करके प्रसन्न हो रही है। बराती इतना सुंदर है तो मेरा जमाई कितना सुंदर होगा। और बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे उपस्थित लोग क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे उपस्थित लोग निंदा कर रहे हैं किसकी, भगवान शिव की। कह रहे हैं कि ऐसा दूल्हा कोई होता है क्या, ऐसा दूल्हा हमने आज तक नहीं देखा जो बैल में बैठ करके आया है। कोई दूल्हा बैल में बैठ करके आता है क्या? इतना विचित्र वेशभूषा बना रखा है। और पर्वतराज हिमालय आए और आकर के मैना रानी से कहते हैं कि देवी वो बीच में देखिए जो बैल में बैठे हुए हैं ना, जिनके सर पर चंद्रमा लटक रहा है, जिनके गले में सर्प की माला है, कान में बिच्छू के कुंडल पहने हुए हैं, यही आपकी पुत्री के होने वाले पति हैं, अर्थात आपके दामाद हैं ये। मैना रानी तुरंत मूर्छित हो गई, कहा कि ये विवाह नहीं होगा। कुछ समय बाद हम कथा श्रवण करेंगे। आशीर्वाद का कुछ कार्यक्रम है, तत्पश्चात पुनः हम इस कथा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए व्यास विषय हम समाचार के हुए थोड़ा समय कुछ भगवत भक्त कथा के हुए हैं। व्यास से आशीर्वाद हेतु ठीक बोलिए नंदा बंदन बिहारी लाल की जय, आनंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे। परम सत्य परम आदरणीय हमारे कुछ बाहर से आदरणीय मेहमान लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन लोगों का हमारे सम्मानिया कथाचार्य के द्वारा गमछा भेंट करेंगे। मैं नाम लेते जा रहा हूँ, आप लोग जल्द से जल्द आने की कष्ट करेंगे। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्रीमान पवन कुमार पांडे जी बलौदा बाजार जो हमारे अभी सम्मानिया कथावाचक मंच में विराजमान हैं, उनके ससुर जी हैं।
हाँ, श्रीमती प्रदोष पांडे, बड़ौदा बाजार। हाँ, श्रीमती निकी पांडे जो चाची जी हैं। हाँ, श्री प्रज्वल पांडे। प्रज्वल पांडे जी जो हमारे सम्मानीय कथावाचक पिता मेवाड़ जी हैं। इसके साथ ही साथ हमारे ग्राम सिंदहा के प्रथम नागरिक के रूप में ग्राम पंचायत सिंदहा के सरपंच लता मनीष वर्मा यहाँ पर आ जाए। सम्मानित श्रीमती गंगोत्री वर्मा हमारे ग्राम पंचायत सिंदहा के उप सरपंच आ जाओ थोड़ी जल्दी। हाँ, हमारे परम सम्मानित भाई त्रिलोकी वर्मा भाई थोड़ी जल्दी आ जाए। मैं नाम लेने जा रहा हूँ। सम्मान्य सियाराम वर्मा ग्राम भिक्षापुर, श्री कृष्ण कुमार कश्यप ग्राम तागा, सम्मानित श्री लक्ष्मी प्रधान वर्मा भैया जी, श्री श्याम सुंदर कश्यप जी ग्राम गोरवा, सम्मानित राजेंद्र वर्मा जी ग्राम सिंदहा, सम्मानित श्री आनंद कश्यप जी ग्राम तागा, सम्मानित श्री राघव श्याम वर्मा जी रायपुर, सम्मानित धर्मेंद्र कश्यप रायपुर और श्रीमान महेंद्र राय जी ग्राम सहसा। सम्मानित पिता लक्ष्मी वर्मा जी, सम्मानित सुश्री वर्मा जी,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले भूतनाथ भगवान की। आइए हम सभी पुनः पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। शिव सती चरित्र की कथा को हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान शिव बारात लेकर के पहुंचे और जैसे ही मैना रानी भगवान शिव को देखती है मूर्छित हो जाती है और जब उनको चेतना आती है तब कहती है कि ये विवाह नहीं होगा। नारद कहाँ है, नारद जी को बुलाओ। नारद जी के कहने पर ही मैं अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या का विवाह इस शिव से करने के लिए मैं तैयार हुई थी। मैंने उसको देखा नहीं था। तब नारद जी आए और नारद जी आकर के शिव सती चरित्र की पावन और पवित्र कथा को मैना रानी को श्रवण कराया, पर्वतराज हिमालय को श्रवण कराया। कहा कि आप जिसको अपनी पुत्री समझ रही हैं, ये आपकी पुत्री नहीं है बल्कि आप इनकी पुत्री हैं। क्यों? क्योंकि ये आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है जो आपकी पुत्री बन करके आई है। वो भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी सती है और पुनः शिव प्राप्ति के लिए आपकी पुत्री पार्वती बन करके आई है। जब पर्वतराज हिमालय और मैना रानी ने शिव सती चरित्र की कथा को श्रवण किया तब जाकर के अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए तैयार हुई और देवी पार्वती ने भगवान शिव से विनती किया कि प्रभु मैं आपके चरणों पे विनती करती हूँ कि आप कुछ समय के लिए अपना स्वरूप कोमल निर्मल और सुंदर बना लीजिए ताकि आपको देख करके कोई भयभीत ना हो। और भोलेनाथ भगवान देवी पार्वती को के बात को मान करके अपना सुंदर सा रूप बनाया और भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोल भोलेनाथ भगवान की। इस प्रकार से भागवत जी में शिव सती चरित्र की पावन प्रसंग का वर्णन आता है। आगे भागवत जी में भक्त ध्रुव की कथा का वर्णन आता है जो स्वयं मनु के पुत्र थे उत्तानपाद। उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुनीति, दूसरे का नाम था सुरुचि। जो सुनीति थी उसके पुत्र थे ध्रुव। ध्रुव जी कैसे थे? भागवत जी में व्यास जी ने लिखा है तदोत्तानपद पुत्रो ददर्शान्तमागतम् मृत्यो मूर्धनिं पदं तत्त्वा आयुर्भार्भुतं गृहम्। ध्रुव जी कैसे थे, कैसे भक्त थे, किस भक्ति को अपनाया? ध्रुव जी ने अपने जीवन में भक्ति तत्व को अपनाया, भगवान के परम भक्त हुए और भक्ति का प्रभाव कैसा तो व्यास जी ने लिखा कि ततो उत्तानपदं पुत्रो ददर्शान्तमागतं मृत्यो मूर्धनिं पदं तत्त्वा आयुर्भार्भुतं गृहम्। जीवन के अंतिम क्षणों में जब ध्रुव जी पहुंचे उन्होंने तप किया और तप करके जब नेत्र खोले हैं ध्रुव जी तब उन्होंने क्या देखा? ध्रुव जी ने देखा कि काल कन्या मृत्यु उनके सामने खड़ी है। और काल का रूप कैसा होता है?
बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही विचित्र होता है। जब काल किसी व्यक्ति को लेने के लिए आता है तो आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है वो व्यक्ति बिस्तर पर पड़े पड़े मल मूत्र का त्याग कर देता है। क्यों? क्योंकि यम के दूतों को देख करके, काल को देख करके वो कांपने लगता है और डर के मारे मल मूत्र त्याग देता है। लेकिन भक्ति के प्रभाव के कारण जब ध्रुव जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचे, नेत्र खोला, तब क्या देखा कि मृत्यु मूर्धनि पदम तत्वा, काल कन्या मृत्यु भी हाथ जोड़े खड़ी है और हाथ जोड़ करके क्या कह रही है कि हे राजन ध्रुव, जब मैं अन्य किसी व्यक्ति को लेने के लिए आती हूँ तो मेरे बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बिखरे हुए बाल, बड़ी विचित्र सी वेशभूषा होती है। व्यक्ति मुझे देख करके मल मूत्र का त्याग कर देता है, लेकिन आपको मैं लेने के लिए आई हूँ देवी के समान सुंदर रूप बना करके, क्योंकि आपकी भक्ति को देख करके मृत्यु का भी मस्तक आपके सामने नत हो गया है। और काल कन्या मृत्यु कह रही है, मृत्यु मूर्धनि पदम तत्वा, आइए और अपना पैर रखिए। कहाँ रखिए? काल कन्या मृत्यु के सिर पर रखिए और काल कन्या मृत्यु के सिर पर पैर रख करके हे राजन आप अपना स्वभाव गमन कीजिए। ये है भक्ति। ये जो ध्रुव की कथा है ये किसकी कथा है? ये कथा एक भक्त की है। भक्त कैसा? क्या उसने घोर तप किया? क्या उसने किसी ऐसे चीज को अपनाया? क्या किया? कुछ नहीं किया। बड़ा सरल सा उपाय है, एक संत का संग किया। और किसका संग किया? नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो विवेक ज्ञान के देने वाले हैं, जो सरल ज्ञान सहज ज्ञान के देने वाले हैं, ऐसे नारद जी का संग किया। किसने? बालक ध्रुव ने। बालक ध्रुव का अपमान किया उनकी माता ने, उनकी छोटी माता ने। क्यों? क्योंकि जो राजा उत्तानपाद थे उनकी 2 रानियां थी। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव। तो जो सुरुचि थी वो अपने बालक को राजा के गोद में बिठाई थी। बालक ध्रुव ने भी चेष्टा किया कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं। हर एक बालक की इच्छा होती है कि वो अपने पिता की गोद में स्थान प्राप्त करे। छोटी माता ने कह दिया कि अरे तू अभी राजा के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजा है वो अपनी छोटी रानी से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए छोटी रानी के पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तू जा और जा करके तप कर, भगवान की कृपा तुझ पर होगी। तब तू भगवान से कहना कि तुम्हें अगले जन्म में मेरा ही गर्भ मिले, मेरा ही कोख मिले, तब जाकर के तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होगे। बालक ध्रुव रुदन करते हुए अपनी माता के पास गए और कहा कि छोटी माता ने कहा है जा और जा जंगल में जाकर के तप करना। जब तप करके आएगा तो भगवान से मांगना कि तू मेरा पुत्र हो। और धन्य थी माता सुनीति जिसने अपने पुत्र को वैराग्य का मार्ग दिखाया और अपने पुत्र को वैरागी बनाया। माता ने कहा कि पुत्र तुम्हारी छोटी माता ने ठीक ही तो कहा है, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमन्यु। तुम जिस पिता की गोद में बैठने की चेष्टा कर रहे हो वो पिता देह अस्थि मांस रुधिर से मिलकर के बने हुए हैं। जो कल नहीं था आज है और आने वाले समय में नहीं रहेगा।
पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो ऐसे पिता की गोद में बैठो जिसकी स्तुति स्वयं वेद गाते हैं और कहते हैं कि अलक्षणम सर्वभूतानां, जो कल भी थे आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। ऐसे पिता की गोद में बैठो, ऐसे पिता की गोद में बैठोगे जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो सदैव तुम्हारे अंग संग रहेंगे। बालक ध्रुव जंगल की ओर चल पड़े और जब बालक ध्रुव जंगल की तरफ गए तो रास्ते में बालक ध्रुव को मिले नारद जी। नारद जी का संग प्राप्त हुआ बालक को और नारद जी ने मंत्र बालक ध्रुव को दिया। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को दिया और कहा कि पुत्र तुम इस मंत्र को जपो और तब तक जपना जब तक भगवान नारायण आना जाए। नारद जी ने दे तो दिया था लेकिन विचार किया था कि ये बालक है, ये कहाँ इतना जप कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता से दे दिया था। लेकिन बालक ध्रुव ने इतना तप किया कि विवश होकर के भगवान नारायण को भी आना पड़ा। कहा कि हे बालक ध्रुव, अपना नेत्र खोलो, बताओ तुम क्या चाहते हो। और धन्य है बालक ध्रुव, उसने कहा कि प्रभु मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब मुझे अपने जीवन में अन्य किसी चीज की कल्पना नहीं है। जिस चीज को पाने के लिए योगी जन लालायित रहते हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भी तप करके मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, अनेक जन्म लेकर के बार बार तप करते हैं, फिर भी पा नहीं सकते। लेकिन हे प्रभु मैंने आपको पा लिया, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की असीम कृपा को प्राप्त किया। कहा कि ध्रुव तुम जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे, इस धरातल पर रहोगे, तब तक तुम्हारी कीर्ति प्रकाशमान रहेगी और जब तुम्हारा जीवन का समय पूरा हो जाएगा तब तुम उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे और लोग मेरे परम भक्त के नाम से सदैव तुम्हें याद करेंगे। और यही बालक ध्रुव आज उत्तर दिशा में तारा बन करके प्रकाशमान होते हैं, जिसे देख करके कहते हैं कि वो देखो क्या है, ध्रुव तारा है। ये भगवान के भक्त की कृपा है। बालक ध्रुव ने क्या किया? केवल और केवल अपनाया किससे? नाम भक्ति को अपनाया और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। अब एक बार भगवान के नाम का जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
साथ में पूरे हाथ उठाइए। मैंने सुबह की कथा में बताया था ना, तुम्हें माता सच पिता तुम्हें, तो क्या कहना है? मेरे साथ में ही आवाज मिला के माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, सभी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सभी तालियों की सेवा से पूरे हाथ उठाइए। जय हो। और देखिए भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी समासम यदि सर्वत्र तस्मात् स्तंभे यादृश्य है, स्तंभे को तो देखिए मेरे नारायण यहाँ पे है। तो सभी हाथ उठा के कहेंगे यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, सभी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो राधा रमण लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भक्त की भक्ति की कथा है जिसको हम सबने श्रवण किया। बालक ध्रुव जिसने बाल्यावस्था में ही भगवान और भगवान की कृपा प्राप्त किया। एक बालक ध्रुव हुए हैं और एक बालक प्रहलाद हुए हैं, जिसकी कथा हम कल के पावन प्रसंग में श्रवण करेंगे। उसने भी बाल्यावस्था में ही भगवान की कृपा को प्राप्त किया। जब महाबली दैत्य ने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, तेरा नारायण किसमें है, तो उस बालक को पता नहीं था, वो जानता नहीं था कि क्या मेरे भगवान सच में इसमें है या नहीं है, लेकिन उसमें भरोसा था कि हाँ मैं जिस चीज में मानूंगा मेरे नारायण उसमें आ जाएंगे। इसलिए कहता कि पिताजी समासम यदि सर्वत्र तस्मात् स्तंभे यादृश्य है। आप इस स्तंभ में देखने की बात करते हैं, सर्वत्र मेरे नारायण एक जगह नहीं, वो तो हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र है। और अपने भक्त को, अपने भक्त की लाज रखने के लिए, अपने भक्त के विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरे भगवान नरसिंह बनकर उसमें भी प्रकट होते। ये एक भक्त की भक्ति है। ठीक इसी प्रकार से बालक ध्रुव को भी भरोसा था कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे नारायण
और तप किया, भगवान के नाम का आश्रय लिया, द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया और भगवान की कृपा को प्राप्त किया। तप करके जब बालक ध्रुव लौटे हैं तब देखा कि सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके नगर में, उनके भवन के बाहर, भवन के अंदर समस्त दास दासियां स्वागत के लिए उनके आगे पीछे डोल रही हैं। क्यों? क्योंकि जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको और कोई चीज प्राप्त करने की आवश्यकता तो नहीं होती। लेकिन इस विश्व में जितने भी सुख सुविधा है, जितने भी अमूल्य चीजें हैं, सब उसके सामने धूल के समान पड़ी रहती है। और ध्रुव जी राजा बने, यक्षों से युद्ध किया और समस्त यक्षों को समाप्त करते गए। तब देवताओं ने विचार किया जब सभी यक्ष समाप्त हो जाएंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए गए और जाकर के बालक ध्रुव को रोका, उनके बचपन की भक्ति उन्हें याद दिलाई। आप तो भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए ये युद्ध को यही रोक दीजिए। ध्रुव जी से यक्षों का वध हो गया था और यक्षों के वध के कारण उनके ऊपर जो पाप लगा था उसको समाप्त करने के लिए, स्वयं को निर्मल करने के लिए ध्रुव जी पुनः तप किए और पुनः तप करके ध्रुव जी पुनः भगवान के परम पद को प्राप्त किया। जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचे। अंतिम क्षणों में देखा कि काल कन्या मृत्यु भी सुंदर रूप बना करके आई है और कह रही है कि राजन ध्रुव, मैं आपकी भक्त हो गई हूँ, आपकी भक्ति के सामने मेरा मस्तक, मेरा सर भी झुक गया है। आओ और आकर के मेरे सिर पर पैर रखो। मृत्यु मेरे सिर पर पैर रखे अपने धाम को गन करे। ये भागवत में परम भक्त ध्रुव जी की कथा का वर्णन आता है। अब एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। मुक्ति का कोई तू जतन करे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु भजन ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। सभी तालियों की सेवा देते जय हो। मिल जाएगी सभी लोगों की, मिल जाएगी सभी लोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा
छूट जाएगा ये मेरा जमाना है छूट जाएगा आत्मा के साथ अपना मन कर ले आत्मा के साथ मन कर ले थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा भजन हरि का थोड़ा अच्छे से जयकारा लगाओ। हम इतना टाइम से बोल रहे हैं फिर भी उतना ही एनर्जी है। आप सुन रहे, हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे श्रोता जग रहे हैं कि सो रहे हैं। हमें लगेगा कि मस्त आनंद से सुन रहे हैं और पता चले कि सो के बगल वाले को नाक बज रही है, आवाज सुनाई दे रही है। जोर से जयकारा लगाइए, जय जय श्री राम, राधे राधे। आइए पुनः पावन प्रसंग में हम सभी प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर सुंदर कथा इस भागवत जी में है। अनेक भक्तों का प्रसंग आता है। एक भक्ति महारानी है जिसके सामने मुक्ति भी दासी बन करके खड़ी रहती है। आपको पता है यही भक्ति महारानी है जो भक्ति यदि जन में प्रवेश कर जाती है तो जल भी भगवान का चरणामृत बन जाता है। यही भक्ति है जो यदि यात्रा में सम्मिलित हो जाती है तो यात्रा परिक्रमा जाता है। और यही भक्ति महारानी है जो यदि भूमि में प्रवेश कर जाती है तो भूमि भी व्रत बन जाता है। यही भक्ति महारानी है जो भोजन में जल मिलाया जाता है तो भोजन में प्रसाद बन जाता है। और यही भक्ति महारानी है जो वाणी मिल जाती है तो सत्संग हो जाती है, भजन हो जाते हैं। यही भक्ति महारानी है जो नेत्र करके हम प्रभु को स्मरण करें तो तप और तपस्या बन जाती है। ये केवल कर्म है और इन कर्मों को यदि हम भक्ति से मिला दें तो मनुष्य एक श्रेष्ठ मनुष्य बन जाता है, सत्संगी बनता है और भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से, जिस प्रकार से बालक गुरु ने प्राप्त किया। आगे भागवत जी में प्रश्न आता है कि इसी तान के वंश में उल्मुख नाम के राजा हुए। वंश आगे बढ़ा और अंग सुमना ख्याति क्रतु गए और इंदिरा नाम के सदुर हुए। जो अंग वो उन्होंने यज्ञ का आयोजित करवाया और जब यह आयोजन आयोजित करवा तो देवताओं ने यज्ञ में भाग लेने से मना कर दिया। महर्षि देवताओं से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे किए हुए यज्ञ में भाग स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। तब बताया कि अभी तक तुम संतान हो, इस यज्ञ को करने के अधिकारी नहीं, इसलिए जाओ और जा करके संसार उत्पन्न करो, तब जाकर ये भी करना। तो जो महर्षि थे उन्होंने पुत्र कामय से यज्ञ करवाया। ऋषि जन यज्ञ करने के लिए बैठे और
और जब अग्नि देवी खीर का प्याला लेकर प्रकट हुई तो देखा आगे यहाँ क्या हुआ। जब खीर का प्याला लेकर के प्रकट हुए तो महर्षि अंग ने उस खीर के प्याले को लिया और लेकर के क्या किया, उसको सूखा और सूख करके अपनी रानी को दिया और उसको पान करके जो संतान हुआ वो संतान अत्यंत आताताई अत्याचारी संतों को सताने वाला अधर्मी था। इतना अधर्मी था कि समासेन भोजनम सबसे छुआया हुआ और चढ़ा अन्न तक ग्रहण करता था। इसलिए कहते हैं कि जब भोजन ग्रहण करते हैं कई का आदत होता है कि भोजन की कोई भी चीज बना है तो उसको सूंघते हैं। सूंघ करके खाने से भोजन अपवित्र हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक यही काम अंग ने किया और उससे जो संतान हुआ वो अत्याचारी और अधर्मी हुआ। इतना अधर्मी हुआ कि संत ऋषि मुनि उससे परेशान रहते थे। उसके अत्याचार से परेशान होकर के महर्षि ने संन्यास लिया और जंगल की ओर चले गए। अब राज्य चले कैसे, क्योंकि बिना राजा के राज्य चल नहीं सकता। तो वेन का राज्याभिषेक किया गया और जब वेन का राज्याभिषेक किया गया तो वो दुष्ट राजा था। इतना दुष्ट था कि उसके दुष्टताई से तंग होकर के देवी पृथ्वी अन्नहीन हो गई। उसके राज्य के सभी प्रजा भूख से मरने लगे। उनके देश में अकाल पड़ने लगा। संत जब तप करते बैठे रहते थे तो अधर्मी वेग क्या करता था, जाकर के उनको सताता था, अपशब्दों का प्रयोग करता था, खून खराबा करता था, मार पीट किया करता था। संतों ने श्राप दे दिया कि शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जैसे ही संतों के श्राप को प्राप्त किया वे ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब पुनः प्रजाजनों और उस क्षेत्र में निवास करने वाले संत ऋषि मुनि थे, उन्होंने विचार किया अब पुनः ये राज्य राजाहीन हो गया है, अब ये राज्य चले तो चले कैसे। तो संत ऋषि मुनियों ने जो वेद का मृत शरीर था उसकी जगह का मंथन किया जिससे एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर जब उसकी भुजा का मंथन किया गया तो भुजा के मंथन करने से भगवान का प्रकट हुआ जो अर्ची महारानी के साथ में प्रकट हुए। उनके शरीर में भगवान नारायण के समान शिष्य थे, इसलिए 24 अवतारों में एक अवतार ये भी गिना जाता है। और उस संत ऋषि मुनियों ने मिलकर के राजा पृथु का राज्याभिषेक किया और राजा पृथु ने संकल्प लिया कि मेरे क्षेत्र में रहने वाले मेरे प्रजा के ऊपर कभी भी मैं कष्ट आने नहीं दूंगा। वैसे ही उनको पता चला कि देवी पृथ्वी अन्नहीन हो गई है, देवी पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है, उनके देश में अकाल पड़ा है और सभी प्रजा दुख से मर रहे हैं। तब महाराज पृथु ने क्या किया, अपना धनुष पकड़ा, प्रत्यंचा तानी और देवी पृथ्वी को निशाना बनाया। और देवी पृथ्वी भी महाराज पृथु के क्रोध को देख करके डोल उठी और गौ का रूप बना करके भागने लगी। आगे आगे गौ माता
चल रही है, पीछे पीछे पृथु चल रहे हैं। और तब गौ माता ने कहा कि प्रभु आप याद कीजिए, आपने ही तो 12 का रूप बना करके मेरी रक्षा की थी। कहा कि हे देवी पृथ्वी, तुम अन्नहीन हो गई हो और अन्न नहीं होने के कारण मेरे सभी प्रजाजन भूख से व्याकुल हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इसलिए कोई उपाय बताओ। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि प्रभु, जो वेद थे वो इतने आताताई अत्याचारी अधर्मी थे कि उनके अधर्म से तंग होकर के मैंने अन्न देना बंद कर दिया था। यदि आपको अन्न चाहिए तो मेरे योग्य बछड़ा लाइए, जिसके मुंह में मैं समस्त धन संपदा संबंधित जितने भी खाद्य सामग्री है वो सभी आपको दे दूंगी। और आज देवी पृथ्वी के दोहन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया गया और स्वयंभू मनु बछड़ा बने और महाराज पृथु ने दोहन क्रिया किया और अन्न संबंधित समस्त खाद्य सामग्री का दोहन किया। समस्त संत ऋषि मुनियों को जिस चीज की आवश्यकता थी, देवी औषधि, देवी पृथ्वी से औषधि, उन सभी औषधियों का भी दोहन क्रिया किया। इस प्रकार से भागवत जी में महाराज पृथु की कथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान नारायण ने पृथु महाराज का रूप बनाया और अपने प्रजा का कल्याण किया और ये बताया कि मेरी प्रजा, मेरी संतान जब जब दुख को प्राप्त होगी, जब जब उनको कष्ट होगा, तब तब किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा करने के लिए मैं आऊंगा। अब एक बार जयकारा तो लगाना पड़ेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। आगे भागवत जी में राजा बहुत ही सुंदर कथा पुरंजनपुरी की कथा आती है। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे जो कैसे थे, कामासक्त थे, मोह माया में पड़े हुए थे, फंसे हुए थे। और उनके पास नारद जी गए। नारद जी ने उनकी आसक्ति को देखा कि कितने मोह माया में लिप्त हैं। जो राजा प्राचीन बने हैं वो है तो ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी होकर के भी मोह माया में ऐसे पड़े हुए हैं कि अपने वास्तविक रूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को ही पहचाना छोड़ दिया है। तब नारद ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कथा सृष्टि है, बड़ी सुंदर कथा है और ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुरंजनपुरी की कथा नारद जी राजा प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, ध्यान से सुनिए। एक पुरंजन नाम के राजा थे और उस पुरंजन नाम के राजा को इच्छा हुई कि वो कहीं घूम करके आए। राजा पुरंजन घूमने के लिए निकले और जब घूमने के लिए निकले तो उन्हें नौ द्वार वाली एक नगरी दिखाई दी। नौ द्वार वाली नगरी में जब राजा पुरंजन गए तो जाते ही पुरंजनी नाम की एक सुंदर सी स्त्री दिखाई जिससे राजा पुरंजन ने विवाह कर लिया। राजा पुरंजन आनंद से पुरंजनपुरी में अपनी रानी पुरंजनी के साथ मस्त मगन है और सभी भोगों का भोग कर रहे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ।
जरावस्था ने आकर के राजा पुरंजन को घेर लिया। और जब जरावस्था आती है तो वैसे भी शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। आप किसी वृद्ध को बोलो 80-90 साल की युद्ध करे तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। प्रचंड वेग नाम का एक राजा था। प्रचंड वेग नाम के राजा ने आकर के पुरंजनपुरी पर हमला कर दिया। और उस प्रचंड वेग राजा के पास सैनिक भी थे। सैनिक कैसे थे? तो आधे काले थे और आधे सफेद थे। और एक नाग 5 फणों वाला उस पुरंजनपुरी की रक्षा कर रहा है। जब तक 5 फणों वाला वो नाग पुरंजनपुरी की रक्षा कर सकता था तब तक किया, लेकिन बेचारा कब तक करेगा? एक समय ऐसा भी आया कि वो 5 फणों वाला नाग भी समाप्त हो गया और राजा प्रचंड वेग काल कन्या मृत्यु के साथ आकर के समस्त पुरंजनपुरी को तहस नहस कर दिया और राजा पुरंजन भी समाप्त हो गए। स्त्री मोह में पड़ने के कारण पुनः जन्म मिला, लेकिन कैसे जन्म मिला? स्त्री बन करके आया। एक राजा की स्त्री है। राजा युद्ध में गए और जब राजा युद्ध में गए तो युद्ध में मारे गए। अब उस राजा की रानी जो पिछले जन्म में पुरंजन नाम का राजा था, वो रानी अब सिर पीट पीट करके रोने लगी। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरा तो संसार ही लुट गया, मेरा तो घर ही उजड़ गया। जिसके भरोसे मैं रहती थी, जो मेरे अन्नदाता थे, जो मेरे प्रजा पालक थे, वही खत्म हो गए। अब मैं किसके आश्रित रहूं, किसके सहारे रहूं? वो सर पटक पटक करके रो रही। उसके पति के शव को जलाने के लिए ले जाया गया और जब जलाने के लिए ले जाया गया तो रोती रोती विचार करती है कि जब मेरा स्वामी ही नहीं रहा तो मुझे जीने का क्या मतलब? अब मुझे भी मर जाना चाहिए। ऐसा विचार करके अपनी पति की चिता अग्नि में राजा पुरंजन जो रानी बने थे इस जन्म में, वो अग्नि में प्रवेश करने लगे। और जब अग्नि में प्रवेश करने लगे उसी समय उनका मित्र आकर के उनके हाथ को पकड़ करके रोक दिया और कहा कि अरे मित्र ऐसा मत करो। तो रानी कहती कि तुमने मुझे मित्र कैसे कहा? और किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें इतना ज्ञात नहीं है? मैं तो सती व्रता स्त्री हूँ, तुमने मेरा स्पर्श कैसे किया? तब उस अभिज्ञात नामक मित्र ने कहा कि अरे मित्र, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, कि तुम क्या राजा रानी स्त्री पुरुष के भेदभाव में पड़े हुए हो? जरा स्मरण तो करो तुम कौन हो। लेकिन इतनी जल्दी अकल ठिकाने आने वाली नहीं है। वो तो विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है। उसी समय उसके मित्र ने उसको याद दिलाया कि अरे मित्र, तुम तो रानी हो ही नहीं, तुम तो राजा पुरंजन हो ही नहीं, अपने वास्तविक रूप को पहचानो। हम तो मान सरोवर में निवास करने वाले हंसों के 2 जोड़े हैं। तुम्हें याद है? तुमने विश्व में घूमना चाहा और विश्व में घूमने के कारण तुमने मेरा त्याग कर दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था कि मित्र मत जाओ, तुम इस पुरंजन नगरी में जाओगे तो अपने वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाओगे, भूल जाओगे। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। हम तो मान सरोवर में निवास करने वाले हंस हैं। ठीक ऐसे ही आज हम
कुछ मान बैठे हैं कि राजा मनोरंजन के समान। और इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें सीख मिलती है कि ये जो राजा मनोरंजन है वो कौन है? जीव आत्मा है। 9 द्वार वाली नगरी क्या है? 9 द्वार वाली नगरी में राजा मनोरंजन ने प्रवेश किया, अर्थात इस जीव आत्मा ने 9 द्वार वाले इस शरीर में प्रवेश किया। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और मल मूत्र के छिद्र, कुल मिलाकर के 9 छिद्र 9 द्वार वाली नगरी में राजा मनोरंजन प्रवेश किया। उसको पुरंजनी दिखी। कौन दिखा सबसे पहले? पुरंजनी का अर्थ है हमारी बुद्धि, और हमारी बुद्धि जैसे ही ऐश्वर्य, संपत्ति, भोग विलास, मोह माया में पड़ती है तो सबसे पहले अविज्ञात का त्याग करती है। और अविज्ञात कौन है? तो वो परम पुरुष परमात्मा है, जो हमें पल पल सचेत कर रहे हैं कि अरे सुधर जाओ, इस मोह माया में मत पड़ो। राजा मनोरंजन को भी मना किया गया, लेकिन जैसे ही 9 द्वार वाली नगरी में प्रवेश किया और उसमें बुद्धि आई, बुद्धि से उसने विवाह कर लिया, बुद्धि के अनुसार चलने लगा। मनुष्य भी अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर, अपने मन के वेग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मनुष्य जानता है कि कौन सा चीज सत्य है, कौन सा चीज असत्य है, फिर भी इस मोह माया में पड़ा रहता है। राजा प्रचंड वेग ने जब हमला किया, ये प्रचंड वेग कौन है? ये जरा अवस्था है, वृद्धावस्था है। उसके साथ 365 सैनिक हैं, जो आधे काले हैं, आधे सफेद हैं। ये कौन है? तो ये 365 सैनिक दिन और रात हैं, आधे काले आधे सफेद, जो पल पल बदलते जा रहे हैं, पल पल समय बीतता जा रहा है। 5 फणों वाला नाग हमारा ये पंचरचित शरीर है। ये जब तक इस जीव की रक्षा कर पाता है तब तक रक्षा करता है, और जब ये शरीर भी थक जाता है तब ये जीव भी, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और ये जीव पुनः मोह माया में फंसता है और पुनर्जन्म लेकर के जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु का चक्कर चलते रहता है। लेकिन हर समय, हर पल, हर घड़ी वही तो है जो हमें चेताता है, जो हमें बताता है कि बस बहुत हो गया, अब इस अंधकार को छोड़ो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उठो, अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर गमन करो। ये अविज्ञात कौन है? ये अविज्ञात वो परम पुरुष परमात्मा है, जो पल पल हमें चेता रहे हैं, पल पल हमें बता रहे हैं कि अब तुम्हारी मृत्यु निकट है, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, तुम सुधर जाओ। हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, आपको पता है, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो कुछ घटनाएं मनुष्य के पास घटित होने लगती है। हितोपदेश कहता है कि दीपो निर्वाणम न गंधति। जब दिया जलता है तो दीपक के जलने पर और दीपक के शांत होने पर सुगंध आती है। यदि दीपक के शांत होने पर वो सुगंध ना आए तो समझ जाना कि हमारी मृत्यु निकट है। आकाश में अरुंधति नाम का तारा होता है, यदि वो तारा हमारे नेत्रों में दिखाई ना दे तो समझ जाना कि मृत्यु निकट है। जब व्यक्ति को जरावस्था आ जाए और उसको भय सताने लगे तो समझ जाना कि अब इनके नेत्रों में कुछ दृश्य दिखाई देने लगे हैं, इसलिए मृत्यु निकट है। भगवान चेताते हैं कि हे मनुष्य, पल पल चेता रहे हैं कि अब सुधर जाओ, अब अपने रूप को पहचान लो। और भगवान हमें हमारा हाथ
उनसे भागते रहते हैं। लेकिन यदि जीवन में हमने अपने ग्रंथों का सानिध्य प्राप्त किया है, संतों का सानिध्य प्राप्त किया है, भगवान को जाना है, यदि किसी विद्वत जन का सानिध्य मिल जाए तो हम शीघ्र ही इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, ये क्षणिक सुख है, ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि कुछ समय निकाल करके हम भगवान का नाम स्मरण करें, भगवान को धन्यवाद दे। प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया है, इस जीवन के लिए धन्यवाद है। लेकिन प्रभु, हमें ऐसी भक्ति देना, कैसी भक्ति देना? पृथु महाराज के जैसे। पृथु महाराज को जब भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो वरदान में क्या मांगा? हम क्या मांगेंगे? धन दे दो, संपत्ति दे दो, बेटा का नौकरी लगा दो, शादी करा दो, ब्याह करा दो, पोता पोती दे दो। लेकिन महाराज पृथु ने क्या मांगा? महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु, मुझे 10,000 कान दे दो, मुझे 10,000 कान दो, ताकि मैं अपने 10,000 कान से आपकी कथा सुन सकूं। और शास्त्र कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मनिवेदनम। यदि श्रवणम भक्ति को अपना लिया तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी, भव सागर से पार हो जाओगे। हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य समाजत्यो शरणम किमस्ति गुरु कृपालो विद्या वदन विश्वेश पादांकुज दीर्घ नौका। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। यदि इस भव सागर से पार पाना चाहते हो तो राम की कथा रूपी, कृष्ण की कथा रूपी नौका का सहारा तो लेना पड़ेगा और राधे राधे भी बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भगवान के पावन नाम का स्मरण करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। गोपाल मुरलिया नंदलाल मुरलिया श्री राम सेवन नीलमणि नंदलाल मुरलिया
Hare
धार्मिक कथा श्रवण कीजिए। एक बार जयकारे के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करूंगी, तत्पश्चात हम आरती में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे। बोल भागवत भगवान की जय। हाँ, समस्त ग्रामवासी भक्तजन को सूचित किया जाता है, 2 भजन के पश्चात आरती होगी। जिन भक्तों को आरती में सम्मिलित होना हो, भागवत पंडाल में पहुंच करके पुण्य के भागी बने। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। आरती किसी भी पूजा या पाठ के अंत में हम आरती क्यों करते हैं? आरती करना क्यों जरूरी है? आप सब जानते होंगे। जो कुछ हमारी पत्रम पुष्पम फलम जलम इत्यादि में त्रुटि हो जाती है, अस्वाभाविक है जी। हम कलिकाल के मनुष्य हैं, हम कलिकाल के मनुष्य हैं और कलिकाल के मनुष्य साक्षात गलती के पुतले हैं। हमसे अक्सर गलती हो ही जाता है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर गलती हो ही जाता है। तो भगवान से पत्र पुष्प फल जल मंत्र इत्यादि बोलचाल की भाषा में, क्रियाकर्म में जो कुछ भी त्रुटि हुए रहती है ना, वो आरती से पूर्ण होती है। इसलिए सब भक्तों के लिए आरती का देखना, आप कहीं आरती में सम्मिलित नहीं हो पाते हो ना, तो कोई बात नहीं, दूर से खड़े होकर भगवान की आरती को देख लो। या जिस किसी क्षेत्र में आपको आरती श्रवण करने को मिले या आरती देखने को मिले, आप अवश्य आरती देखा करें, श्रवण किया करें। आरती के देखने से ही पाप